नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ईपी प्रयागराज में। अभी तक हमने डिस्कस किया था हिस्टोरिकल इंडिया के बारे में, और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था पैलियोलिथिक एज, मीजियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, और उनकी विशेषताएं हमने बताई थी कि किस एज में कौन से साइट्स होते हैं, क्या क्या उस एज की विशेषता होती है, जो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए, पैलियोलिथिक एज आपको याद होगा। पैलियोलिथिक की जो फीचर्स थी, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स थी कि भीमबेटका की गुफाएं होती हैं यहाँ पे। भीमबेटका कहाँ पे है? भीमबेटका है एमपी में, और यहाँ पे गुफा चित्रकारी होती है, और इनकी संख्या जो है 500 से ज़्यादा है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। फिर इस एज के बारे में क्या है इम्पॉर्टेंट, कि यहाँ पे फायर के बारे में लोगों को नहीं पता था। ठीक है। सेकेंड एज आता है मीजियोलिथिक एज। आप सभी को याद होगा मीजियोलिथिक एज। तो मीजियोलिथिक एज की खासियत ये थी कि इस एज में फायर इन्वेंट होता है, या लोगों को फायर के बारे में पता लगता है। तो सेकेंड एज हो गया। फिर तीसरे एज की बात मैं करूँगा, नियोलिथिक एज। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, और खाना पका के खाते थे। पॉटरी इस समय फॉर्मेशन हो गया था, लोगों ने पॉटरी में खाने को बना के खाते थे, मतलब और विलेज और कम्युनिटी भी इस एज में डेवलप होने लगी थी। अब मैं बात करूंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया। अब मैं बात करूंगा मेटल एज की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मेटल एज को फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो पार्ट में। एक होता है कैल्कोलिथिक एज और दूसरा होता है आयरन एज। ठीक है। तो बात करते हैं कैल्कोलिथिक एज में। कैल्कोलिथिक क्या है? कैल्कोलिथिक मीन्स ये जो एज है, ये अपने वर्ड से ही क्लियर है कि ये दो पार्ट में इसे बांटा जा सकता है। पहला है कैल्को। कैल्को मीन्स कॉपर, और लिथिक मीन्स स्टोन। तो इस एज में जो भी इक्विपमेंट जो भी हम बनाएंगे वो बेसिकली कॉपर और स्टोन का प्रयोग करेंगे। अभी मैं आयरन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मेटल कुछ है भी, उससे पहले मैंने बात किया था नियोलिथिक में कि कॉपर ओर की बात की थी मैंने। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉपर और स्टोन से चीज़ों को हम लोग डेवलप करेंगे। दूसरा देखिए, अब एग्रीकल्चर भी एडवांस हो रहा है। अगर नियोलिथिक एज में याद होगा आपको, तो एग्रीकल्चर ग्रीनरी वगैरह की मैंने बात की थी। लेकिन अब मैं बात करूँगा मेटल एज में या कैल्कोलिथिक एज में कि अब हम यहाँ पे सीजनल क्रॉपिंग कर रहे हैं। मीन्स कि अब हमें पता है कि किस सीज़न में कौन सी क्रॉपिंग करेंगे तो हमें कितना ज़्यादा प्रोड्यूस मिलेगा। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया, सीजनल क्रॉपिंग, जिसे हम आज भी करते हैं रबी और खरीफ के नाम से। ठीक है। और इस समय यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे ब्रॉन्ज के बारे में पता था। ब्रॉन्ज बेसिकली क्या है? कॉपर और टिन का मिश्रण है। तो उन्होंने मिश्रण के बारे में भी जानकारी ले ली, किस किस मेटल को मिलाने से क्या होता है और इसका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। अब इस एज की एक विशेषता और है कि यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ जो है वो डेवलप होने लगती है। लोग जो है अब रिलीजियस होने लगते हैं, या देवी देवताओं को मानना शुरू कर देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और है बात है जो इस एज में देखने को मिली है, वो है फोर्टिफाइड सेटलमेंट। फोर्टिफाइड सेटलमेंट, जैसे आज के घरों में हम लोग हाउस में हैं तो अपनी सेफ्टी को सब ध्यान देते हैं ना, तो उसी तरह अगर किसी भी हम बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, तो हम हाउस में अगर सेफ्टी देखते हैं तो उसी तरह वहाँ पे भी फोर्टिफाइड सेटलमेंट, लोग अपना घर बनाने लगे थे, घर को दरवाजे लगाने लगे थे और बंद करने लगे थे। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। आइए बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट साइट है इसका, ये है जौर, फिर मालवा, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सब आप जानते हो। उसके बाद है अहर। इसकी कुछ फीचर्स है, जैसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इस समय पेंटेड पॉटरी यूज़ होने लगी थी। पॉटरी तो यूज़ हो रही थी अभी तक, लेकिन पेंटेड पॉटरी मीन्स रंगे हुए मिट्टी के बर्तन अब इस्तेमाल होने लगे थे। एज आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कैल्कोलिथिक एज की मैं बात करूँ तो आपको सीधा हड़प्पन काल या इंडस वैली सिविलाइजेशन याद रखो, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, हड़प्पन एज में क्या आयरन या लोहे की खोज हो गई थी? तो आप कैल्कोलिथिक एज को देखो और बता दो कि हुई थी कि नहीं हुई थी। नहीं हुई थी। इससे भी आप अपने कॉन्सेप्चुअली फिज़िक्स, आप कॉन्सेप्चुअली भी देखिए जोड़ सकते हैं हिस्ट्री को अपने साथ। तो बेसिकली आप याद रखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन और कैल्कोलिथिक एज दोनों सेम है जो मैंने आपको बताया। अब एक और एज है, सेकंड एज है, वो है आयरन एज। आयरन एज की बात मैं यहाँ पे इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये वैदिक पीरियड
सिविलाइजेशन से, हड़प्पा काल के बाद जो सिविलाइजेशन आता है वैदिक सिविलाइजेशन, उससे रिलेटेड है। तो मैं धीरे धीरे वहाँ पे आऊँगा, लेकिन जो अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा वो होगा आपके लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैं बहुत ही जल्द हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके काम की लगी हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, और मैं जल्द से जल्द आपके लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी वीडियो ले आऊँगा और सारे वीडियो ले आऊँगा। मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री 1947 तक ले जाऊँगा। उसके लिए आपके भी तरफ से मुझे एप्रिसिएशन की आवश्यकता है। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।